हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशंस को समझते हैं, राइट। वो क्या कहता है? ग्रेविटेशंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कोई टू बॉडी है जिनमें मास है, सपोज ये m1 है और ये m2 है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, जिसे हम ग्रेविटेशंस बोलते हैं। और ये किस लॉ के तहत है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के तहत क्या था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था F, राइट। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ये तो ग्रेविटेशंस हो गया। और हमने क्या पढ़ा था? एक ग्रेविटी शब्द पढ़ा था। जब भी ग्रेविटी आती है तो हम अर्थ को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, यानी अर्थ किसी बॉडी को जो अपनी तरफ पुल करता है तो उस पुल को हम कौन सा फोर्स बोल देते हैं? ये ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या सिंपल ग्रेविटी बोल देते हैं। लेकिन जब ग्रेविटी वर्ड आए तो आपका अर्थ ज़रूर आप कंसीडर करें, राइट। ये पुल करता है, और ये जो पुल करता है इस फोर्स का जो डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा हमेशा। सपोज ये अर्थ है, कोई बॉडी है यहाँ पे, राइट। तो इस बॉडी का जो सपोज m मास है तो इसका जो ये इधर होगा, दिस वन, इसका जो डायरेक्शंस होगा फोर्स का, पुल का या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ये किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। अब हम ये करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशंस को समझते हैं। वो कहते क्या हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे m है और इसके मासेस चारों तरफ हैं, m1 m2 m3 m4 m5 m6 व्हाट एवर द नंबर, इट इज़ हार्डली मैटर। ये कहते हैं कि जो इस जो पॉइंट O पे m मास है उस पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा? इनके बीच का जो फोर्स है उसके सम के, वेक्टर सम के बराबर होगा, राइट। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ ग्रेविटेशंस को। लिखिए, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, this one is the point, is equal to the vector sum of the forces exerted by the individual masses on the given particle। इस पार्टिकल्स पे ये सब इंडिविजुअली कितना फोर्स लगा रहे हैं उसका वेक्टर सम ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ ग्रेविटेशंस का है। थैंक यू।